नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आजाद सर, गौरव मुकुटधर पांडे कॉलेज कटपुरा में अतिथि प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल है सोशियोलॉजी ट्रिक मास्टर क्लासेस। मैं आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र का परिचय प्रश्न पत्र प्रथम है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का परिचय। इसमें अध्याय 1 जिसमें दिया गया है समाजशास्त्र का अर्थ, अध्ययन क्षेत्र, विषय वस्तु एवं महत्व। इस अध्याय में हम पहले तो समाजशास्त्र का अर्थ क्या है जानेंगे, फिर इसका अध्ययन क्षेत्र फील्ड कहाँ तक है, समाजशास्त्र में हम कितने या कहाँ तक क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं, फिर हमारी समाजशास्त्र की विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर क्या है और समाजशास्त्र का महत्व, इसके बारे में इस अध्याय में जानेंगे। तो पहले हम देखते हैं समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ। तो समाजशास्त्र को हम सोशियोलॉजी कहते हैं अंग्रेजी में, और सोशियोलॉजी दो भिन्न शब्दों से या भिन्न भाषाओं से मिलकर के बना है, जिसका पहला सोशियस लैटिन भाषा से लिया गया है और दूसरा शब्द लोगस ग्रीक भाषा से लिया गया है। इस तरह सोशियस का अर्थ समाज होता है और लोगस का अर्थ शास्त्र है। तो हम कह सकते हैं कि समाज शास्त्र समाज का शास्त्र है या समाज का विज्ञान है। तो सामान्य शब्दों में समाजशास्त्र दो भिन्न भाषाओं से मिलकर के बना है, जिसमें पहला है लैटिन शब्द और दूसरा है ग्रीक शब्द। लैटिन सोशियस जिसका अर्थ समाज होता है और दूसरा शब्द लोगस ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शास्त्र या विज्ञान। तो इस तरह समाजशास्त्र का अर्थ होता है समाज का विज्ञान या समाज का शास्त्र। अब हम इसकी परिभाषा जानेंगे। समाज के अर्थ को समझने के बाद हम समाजशास्त्र को परिभाषित कैसे कर सकते हैं, किन शब्दों में कर सकते हैं। तो समाजशास्त्र की परिभाषा को एक लाइन में या एक शब्द में नहीं कहा जा सकता, परिभाषित नहीं किया जा सकता। जितने भी समाजशास्त्री हैं, प्रत्येक समाजशास्त्री ने अलग अलग शब्दों में अलग अलग अपने मत व्यक्त किए हैं। इसलिए हमारे पास समाजशास्त्र के कई एक परिभाषा मिलता है, लेकिन इसमें अगर अधिकांश समाजशास्त्री का कहना है कि समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान माना जाता है। आगे हम देखेंगे तो समाजशास्त्र को अध्ययन की सुविधा के लिए 4 भागों में बांटा गया है। तो समाजशास्त्र की परिभाषा को अलग अलग विद्वानों ने, समाजशास्त्रियों ने अलग अलग शब्दों में व्याख्या किए हैं। तो यहाँ पर 4 भाग हमको मिलता है, या 4 भागों में जो है समाजशास्त्रियों के विचारों को, परिभाषा को बांटा जा सकता है, जिसमें एक वर्ग है समाज शास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में मानने वाले हैं। इसमें वार्ड आता है, गिरेंस आता है। वार्ड ने बताया कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। गिरेंस का कहना है कि समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन है। तो इन दोनों समाजशास्त्रियों का कहना है कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है। फिर हम देखें दूसरा वर्ग या दूसरे समूह में समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस
तरह के विचार रखने वाले समाजशास्त्री हैं मैकआवर एवं पेज, और दूसरा है वान वेज। मैकआवर एवं पेज के अनुसार हम कहें कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, और इसी संबंधों के जाल को ही हम समाज कहते हैं। दूसरा वानविज ने बताया कि सामाजिक संबंध ही, केवल सोशल रिलेशन ही समाजशास्त्र की सब्जेक्ट मैटर या विषय वस्तु का एकमात्र आधार है। तो इन समाजशास्त्रियों का कहना केवल सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र को परिभाषित किया जा सकता है। तीसरा वर्ग हम देखेंगे कि समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं के रूप में समाजशास्त्र को परिभाषित किया है। ये सोशल एक्शन की बात करते हैं, सामाजिक क्रियाओं के बारे में बात करते हैं। इसमें है मैक्स वेबर और दूसरा है गिन्सबर्ग। मैक्स वेबर के अनुसार हम देखें कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराता है। सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध एक विशेष अर्थ निकलता हो, उसी को ही हम सामाजिक क्रिया के रूप में मानेंगे। किसी भी सामाजिक क्रिया को सोशल एक्शन नहीं कहा जा सकता जिसमें एक विशेष व्याख्या या अर्थ निकलता हो, एक पूर्ण अर्थ निकलता हो उस क्रिया में, सामाजिक क्रिया में, उनको सामाजिक क्रिया के रूप में माना जाता है। गिन्सबर्ग ने बताया कि समाजशास्त्र मानवीय अंतः क्रियाओं और अंतः संबंधों, उनकी दशा और परिणामों का अध्ययन है। चौथे वर्ग के जो विचार रखने वाले या समाजशास्त्र को परिभाषित करने वाले समूह का या समाजशास्त्री है, समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों के रूप में अध्ययन करने के रूप में माना जाता है। इसमें विशेष जॉनसन का नाम आता है। जॉनसन ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का, सोशल ग्रुप का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें सामाजिक समूह, सामाजिक अंतःक्रिया को ही एक व्यवस्था के रूप में इन्होंने बताया है। तो इस तरह समाजशास्त्र को परिभाषित करने में अलग अलग समाजशास्त्रियों का अलग अलग विचारधारा है। तो हम इन सब के विचारों का अध्ययन एक ही लाइन में या एक क्रम में नहीं कर पाते, इसलिए अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें हमने देखा कि कुछ समाजशास्त्री का कहना है कि वे समाज का अध्ययन करता है, कुछ समाजशास्त्रियों ने कहा कि सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, कुछ समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को सामाजिक रिलेशन, सामाजिक संबंध के रूप में बताते हैं, और जॉनसन ने बताया कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है, सोशल ग्रुप का अध्ययन करता है। इस तरह से हमें 4 प्रकार के अलग अलग विचार रखने वाले समाजशास्त्रियों के समाजशास्त्र की परिभाषा देखने को मिलता है। फिर हम इसके अध्ययन क्षेत्र की बात करें कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, या हम समाजशास्त्र में किन किन विषयों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जा सकता है। तो आगे हम इसमें देखेंगे, तो इसमें भी समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला जो भाग है या प्रकार है, ये है स्वरूपात्मक संप्रदाय, इंग्लिश में फॉर्मल स्कूल बोलते हैं, और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय, सिंथेटिक स्कूल। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय की बात करें तो इन संप्रदाय के अंतर्गत मुख्य समाजशास्त्री जॉर्ज सिमेल आता है। इसके अलावा वीरकांत, वानवेज, मैक्स वेबर और टॉनिज का नाम भी सम्मिलित है। इस संप्रदाय का कहना है, यह स्वरूपात्मक जो फॉर्मल स्कूल के विचारक हैं, इनका कहना है कि समाजशास्त्र को ये विशेष विज्ञान मानते हैं, अर्थात समाजशास्त्र में हम विशेष घटनाओं का, विशेष
परिस्थिति का ही अध्ययन करते हैं, विशेष विज्ञान है, पार्टिकुलर कोई सब्जेक्ट का ही अध्ययन करता है। जबकि जो समन्वयात्मक संप्रदाय है, इस विषय या इस संप्रदाय के जो समर्थक है या इस संप्रदाय के प्रवर्तक है, इसमें मुख्य सोरोकिन है। इसके अलावा दुर्खिम और गिन्सबर्ग का नाम भी आता है। इनका कहना है कि समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान के रूप में अध्ययन करता है। तो एक ने बताया कि समाजशास्त्र विशेष विज्ञान का अध्ययन करता है, और दूसरा जो समन्वयात्मक संप्रदाय है, इनका कहना है कि समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान के रूप में अध्ययन करता है, अर्थात हम समाज के सभी घटनाओं के बारे में समाज शास्त्र में अध्ययन करते हैं। इन्होंने विशेष विज्ञान माना, कोई विशेष मैटर पर या विशेष घटना पर या विशेष विषय पर ही अध्ययन करता है, जबकि इनका कहना है कि यह एक सामान्य विज्ञान है जिसमें समाज से जुड़ी हुई सारी घटनाओं के बारे में, परिस्थिति के बारे में, गतिशीलता के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर हम देखें समाजशास्त्र के महत्व। तो समाजशास्त्र संपूर्ण मानव समाज का परिचय कराता है। समाजशास्त्र हमें मानव समाज के बारे में परिचय कराता है। दूसरा हम देखें कि समाजशास्त्र सामाजिक अनुकूलन का मूलाधार है। आप सभी जानते हैं, एक अरस्तु का कथन है कि समाज के अभाव में या समाज के बिना केवल या तो भूत रह सकते हैं या देवता रह सकते हैं। कहने का अर्थ है कि मनुष्य या मानव समाज बिना समाज के उनका उन्नति, प्रगति, विकास असंभव है। वह समाज में ही सामाजिक प्राणी के रूप में परिणित होता है, उनका समायोजन होता है, और वह एक सामाजिक प्राणी के रूप में समाज के साथ ही जीवित होता है या अनुकूलित होता है। समाजशास्त्र सामाजिक समस्याओं के निराकरण में सहायक है। तो समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का निराकरण कैसे किया जा सकता है या इसकी रोकथाम क्या है, इसको कम किया कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में भी समाजशास्त्र हमें बताता है। तीसरा चौथा है धार्मिक संघर्षों का निराकरण करता है। समाजशास्त्र में धार्मिक संघर्षों के निराकरण कैसे किया जा सकता है, इस संघर्षों को दूर कैसे किया जा सकता है समाज से, इसके बारे में भी समाजशास्त्र बताता है। पारिवारिक संगठन में भी समाजशास्त्र महत्व रखता है या सहायक है। समाज में हम सब परिवार में हैं, और परिवार में संगठित कैसे रहा जा सकता है, समाज परिवार में विघटन से कैसे बचा जा सकता है, विघटित होने से कैसे बचा जा सकता है, समाज में अलगाववाद से कैसे बचा जा सकता है, दूरियां से कैसे बचा जा सकता है। इस तरह परिवार में एक संगठन, एकता, प्रेम के साथ एक साथ खुशी आनंद के साथ जीने के विषय में भी हम समाजशास्त्र से सीखते हैं। तो इस तरह एक सामान्य परिचय के रूप में समाजशास्त्र के बारे में हम देखते हैं। तो हम एक बार सरसरी तौर पर रिविजन कराता हूँ। हम बीए भाग 1 समाजशास्त्र का परिचय पे देख रहे हैं। फिर हमने देखा समाजशास्त्र का अर्थ, तो समाजशास्त्र दो भिन्न भाषाओं से मिलकर के बना है। पहला शब्द सोशियस, जो लैटिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है समाज। दूसरा शब्द है लोगस, जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शास्त्र या विज्ञान। तो इस तरह सोशियोलॉजी का अर्थ हो गया समाज का विज्ञान। फिर हम देखें कि समाजशास्त्र की परिभाषा। तो समाजशास्त्र को हम एक लाइन में परिभाषित नहीं कर सकते। समाजशास्त्र क्या है, इस पर अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग विचार दिया है, किसी का एक मत नहीं है। फिर भी जो अधिकांश समाजशास्त्री हैं वे समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान मानते हैं।
तो अध्ययन की सुविधा के लिए समाजशास्त्र को समझने के लिए इसकी समाजशास्त्र है क्या, उसको परिभाषित कैसे किया जा सकता है। इस अध्ययन की सुविधा के लिए इसको 4 भागों में बाँट दिया गया है, जिसमें पहला कुछ लोगों का कहना है कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, सोसाइटी का अध्ययन करता है, जिसमें वार्ड है, गिडिंस है। फिर हमने देखा कि कुछ विद्वानों का कहना है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों, सोशल रिलेशंस का अध्ययन करता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, जिसमें मैकॉयर एवं पेज है और वान वीज है। फिर हमने देखा कि समाजशास्त्र सामाजिक सोशल एक्शन का अध्ययन करता है, जिसमें मैक्स वेबर है और गिन्सबर्ग है। चौथा वर्ग या समूह के जो विचारक हैं, जिन्होंने कहा कि समाजशास्त्र समूहों का अध्ययन करता है, सोशल ग्रुप का अध्ययन करता है। इस तरह से फिर आगे हम बढ़ते हैं तो समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है। इसका कहने का अर्थ है कि हम समाजशास्त्र में किन किन विषयों का अध्ययन करते हैं, तो इसके भी एक मत इस पर भी नहीं है। इसलिए समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को, फील्ड सब्जेक्ट जो फील्ड है उसको जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक है स्वरूपात्मक संप्रदाय, जिनका कहना है कि समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान के रूप में माना जा सकता है, जिसका मुख्य प्रवर्तक जॉर्ज सिमेल है। इसके अलावा वीरकांत, वारवेज, मैक्स वेबर तथा टॉनिज का नाम भी मिलता है। इनका कहना है कि समाजशास्त्र कोई विशेष पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अध्ययन करता है। दूसरा जो विचारक है या प्रकार है समन्वयात्मक संप्रदाय, जो मुख्य है इसमें सोरोकिन है। इसके अलावा दुर्किंग गिन्सबर्ग का नाम भी मिलता है। इनका कहना है कि समाजशास्त्र जो है सामान्य विज्ञान के रूप में है। हम समाज से जितनी भी जुड़ी हुई घटनाएं हैं उन सब का जो है उस सब के विषय का अध्ययन करते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा कि समाजशास्त्र का महत्व। तो समाजशास्त्र हमें संपूर्ण मानव समाज के विषय में परिचय कराता है, उसके बारे में जानकारी देता है, उनको समझने में सहायता करता है। दूसरी बात, हम सामाजिक प्राणी हैं और हमारा विकास, प्रगति, उन्नति समाज में ही संभव है। हम समाज के साथ जीना सीखते हैं, समाज के साथ हमारी अनुकूलन होती है और हम एक अच्छे इंसान के रूप में समाज के साथ में बनते हैं। फिर हमने देखा कि सामाजिक समस्याओं के निराकरण में सहायक है। समाज में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं की रोकथाम क्या है, निराकरण क्या है, इसको कैसे कम किया जा सकता है, इसके विषय में भी हम समाजशास्त्र में देखते हैं। फिर हम धार्मिक संघर्षों का भी निराकरण करता है और पारिवारिक विघटन को, पारिवारिक रोकथाम को, पारिवारिक संघर्ष को, परिवार का टूटना, विवाह विच्छेद, इन सब से भी बचने के लिए, परिवार को संगठित रखने के लिए समाजशास्त्र सहायक होता है। तो सामान्य इस तरह के हमने अध्याय 1 में सामान्य एक सरसरी तौर पे जो है अध्ययन किया है। यदि इस वीडियो से आपको लाभदायक या आपके ज्ञान में वृद्धि होती है तो आगे इसी तरह और हम आपके विषय संबंधित क्लास जो है ऑनलाइन अपलोड कर देंगे। धन्यवाद, नमस्ते।